लालच व्यक्ति में सोचने समझने की शक्ति को क्षीण कर देता है। अपने शिष्य आनंद को भगवान बुद्ध समझाते हुए बोले और उदाहरणार्थ एक कथा सुनाने लगे। किसी नगर में ब्राह्मणों के 4 लड़के रहते थे। वे चारों ही बड़े गरीब थे। उनमें आपस में गहरी मित्रता थी। अपनी गरीबी दूर करने के लिए उन्होंने बहुत से उपाय किए, लेकिन उनका कष्ट दूर नहीं हुआ। आखिर परेशान होकर उन चारों ने निश्चय किया कि कहीं जाकर उन्हें धनोपार्जन का प्रयत्न करना चाहिए। चारों नगर छोड़कर चल दिए। चलते चलते वे एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां उन्हें एक साधु जी मिले। उन्हें दुखी देखकर साधु ने कारण पूछा। उन्होंने अपनी परेशानी साधु को बताई। सुनकर साधु ने कहा, मैं तुम्हें 4 दीपक देता हूँ। एक एक दीपक हाथ में लेकर आओ। जहाँ दीपक गिरे वहीं रुककर खुदाई करना। तुम लोगों को बहुत बड़ी दौलत मिल जाएगी और फिर दौलत लेकर लौट आना। दीपक लेकर चारों चल दिए। थोड़ी दूर जाने पर उनमें से एक का दीपक गिर गया। उसने रुककर खोदा तो वहाँ पर तांबे की खान निकली। उसने अपने साथियों से कहा, जितना तांबा चाहो ले लो। लेकिन वे बोले, इससे हमारी गरीबी दूर नहीं होगी, आगे और भी कीमती चीज मिलेंगी। इतना कहकर वे फिर चल दिए। कुछ दूर निकलते ही दूसरे का दीपक गिर गया। उसने वहाँ खोदा तो चांदी की खान निकली। दूसरे साथी ने बाकी 2 से कहा, लो चांदी ले लो, पर वे नहीं माने। बोले, हम आगे जाएंगे, वहाँ सोने की खान मिलेगी। कुछ आगे चले ही थे कि तीसरे का दीपक गिरा। खोदा तो सचमुच सोने की खान निकली। तीसरे ने चौथे से रुकने को कहा तो उसने वही बात कह दी जो पहले 2 ने कही थी और अकेला दौलत के लालच में आगे बढ़ चला। काफ़ी दूर चलने पर उसे एक व्यक्ति मिला। उसके माथे पर एक चक्र घूम रहा था और उसका बदन खून से तरबतर हो रहा था। चौथे साथी ने उसके पास जाकर पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे माथे पर यह चक्र कैसे घूम रहा है? उसका इतना ही कहना कि उस आदमी के माथे से चक्र उछलकर पूछने वाले के माथे पर लग गया और लगा चक्कर काटने। पहले चक्राधारी ने कहा, यह चक्र किसी दूसरे के माथे से उतरकर इसी तरह मेरे माथे पर लग गया था। अब यह तब उतरेगा जब मेरी और तुम्हारी तरह धन का कोई लोभी यहाँ आकर तुमसे बात करेगा। फिर उसने कहा, लेकिन मेरे खाने पीने का क्या होगा? नए चक्राधारी ने रोंदे गले से पूछा। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, यह चक्र उन लोगों के लिए है जो धन के बेहद लोभी हैं। इस चक्र के लगते ही भूख, प्यास, नींद सब गायब हो जाती है। कोई हैरानी नहीं होती, बस इस चक्र घूमने का कष्ट रहता है। इस तरह यह अनंत काल तक सताता रहता है। इतना कहकर वह व्यक्ति तो चला गया, लेकिन धन का लोभी ब्राह्मण का वह लड़का जाने कब तक खून से लथपथ होकर उस दुख को भोगता ही रहा। इसलिए इस संसार में कभी भी इंसान को लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच इंसान के अंदर के पुरुषार्थ को खत्म कर देती है, उसको आलसी बना देती है। एक लालची आदमी कभी सुकून हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि उसका मन दूसरों के धन वैभव प्राप्त करने के मंसूबे में लगा रहता है। लालच इंसान के अंदर का स्वाभिमान और गर्व को खोखला कर देती है। ऐसा इंसान धन संपदा के आगे कैसी भी बदनामी की परवाह नहीं करता और अपनी स्वार्थ सिद्धि में काफ़ी हद तक गिर जाता है। लालच इंसान में भावनाओं और संवेदनाओं का भी अंत कर देती है, क्योंकि लालची इंसान सिर्फ अपने ही भले की बात सोचता है। लालच इंसान की ऊर्जा, काबिलियत और ईमानदारी का भी नाश कर देती है, क्योंकि ऐसा इंसान
कभी काम करने के बारे में या तो सोचता ही नहीं, और अगर सोचता भी है तो कम काम में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने की सोचता है। लालच इंसान में गलत प्रवृत्तियों का भी समावेश करवाती है, जैसे वो चोरी भी कर सकता है और धोखा भी दे सकता है। तो कुल मिलाकर लालच किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। इसमें एक तो आप अपना पुरुषार्थ चैन खो देंगे और दूसरा गलत आचरण के शिकार भी हो जाएंगे। धन्यवाद।